केस था बुजुर्ग माता पिता से जुड़ा हुआ, उनकी क्रूरता से जुड़ा हुआ, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता पिता की क्रूरता का समाधान अनुच्छेद 21 हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार की पीठ ने कहा कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार उनके सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में लागू होते हैं। मामला 75 वर्षीय व्यक्ति का था। अपनी ज़मीन के लिए अधिग्रहण का जो उनका मुआवजा था, मुआवजे का पैसा था 21 लाख रुपए, उसके लिए वो अपनी मांग कर रहे थे उस पैसे को मांगने के लिए सरकार से, जिसका विरोध उनके पुत्रों ने किया था। आइए जानते हैं इसमें आगे के हमारे टॉपिक्स क्या थे, यानी कि बेटों ने उसमें क्या भूमिका निभाई। पिता के अनुसार मुआवजे की घोषणा के बाद बेटों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालत में अपनी चोटें भी दिखाई थीं। बेटों ने दावा किया कि निर्माण में उनका भी योगदान था, इसलिए पूरे मुआवजे पर पिता का अधिकार नहीं हो सकता। अदालत ने इसमें क्या कहा, अब उन पॉइंट्स को जान लेते हैं। अदालत ने कहा कि किसी सभ्य समाज की इससे बड़ी असफलता नहीं हो सकती कि वह अपने बुजुर्गों के मूक कष्टों से मुंह मोड़ ले, यानी कि अपने बुजुर्गों को, अपने बुजुर्ग माता पिता को उत्पीड़ित करे। और कृतज्ञता की निंदा भी करते हुए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें क्रूरता, अनदेखी से प्रतिपादन देना न केवल नैतिक अपमान है बल्कि कानूनी उल्लंघन भी है, जिसके तहत उन्होंने अनुच्छेद 21 का सहारा देते हुए उनकी क्रूरता, बुजुर्ग माता पिता की क्रूरता को रोकने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अब इस रूलिंग के थ्रू वरिष्ठ नागरिकों को संवैधानिक अधिकार मिलना प्राप्त होंगे। यानी कि अदालत ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता पिता के प्रति अनदेखी, क्रूरता या प्रतित्याग संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माने जाएंगे। यानी कि सम्मान के साथ जीने का उनको पूरा अपना अधिकार है। घर जो बुजुर्ग माता पिता के लिए शत्रुतापूर्ण हो गया है, यानी कि वो अपने ही घर में गैरों की तरह उनके लिए माहौल बन गया है, वह सुरक्षित स्थान नहीं माना जा सकता है, अन्याय का स्थल ही माना जाएगा। कोर्ट ने